दोस्तों, क्या हुआ जब एक अमीर बाप की लड़की ने एक गरीब रिक्शे वाले से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, जितना पैसा कहोगे उतना दूंगी। लेकिन रिक्शे वाले ने एक झटके में उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर जब लड़के की सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सुबह 6:30 का टाइम था। अनन्या, जिसकी सालों की मेहनत आज दाव पर लगी थी, आज उसका एग्जाम था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तो वह घर से ही लेट थी, ऊपर से उसकी कार बीच रास्ते में ही धोखा दे गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अनन्या सड़क के बीच खड़ी होकर माथे पर हाथ रखकर बोली, अब क्या करूं? बस 12 मिनट बचे हैं। अगर मैं इन 12 मिनट में कॉलेज नहीं पहुंची तो सब खत्म। वह किसी भी गाड़ी का इंतजार करने लगी। तभी ट्रैफिक की एक हल्की सी दरार में उसे एक पुराना सा रिक्शा दिखा। अनन्या ने तुरंत हाथ देकर रिक्शा रोका। रिक्शा रुका और वह जल्दी से बोली, भैया, मुझे मेरे कॉलेज तक पहुंचा दो। मेरी 5 साल की मेहनत दाव पर है। मैं तुम्हें जितने पैसे मांगोगे उतने दूंगी। बस मुझे 9 मिनट में एग्जाम सेंटर पहुंचा दो। अर्जुन, रिक्शे वाला, एक पल के लिए रुका। उसके मन में लालच आया, लेकिन पल भर में उसकी आंखें शांत हो गयी। नहीं मैडम, मैं पैसे नहीं लूंगा। मैं जानता हूँ वक्त की क्या कीमत होती है। आप जितनी जल्दी हो सके बैठ जाइए। आपके पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। मैं आपको टाइम पर पहुंचा दूंगा। रिक्शा चल पड़ा। कुछ ही देर बाद रिक्शा कॉलेज के बड़े गेट के सामने रुका। मैडम, जाइए, आपके पास अभी 3 मिनट हैं। अर्जुन बोला। अनन्या ने बटुए से पैसे निकालकर आगे किए। ये लो, और प्लीज यही रुको, मैं वापस भी इसी से चलूंगी। वह भागकर अंदर चली गई। 3 घंटे बाद जब वह आत्मविश्वास से बाहर निकली तो उसने अर्जुन को वहीं खड़ा पाया। तुम अभी भी यहीं हो? अनन्या ने हैरानी से पूछा। आपने रुकने को कहा था मैडम, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसकी 2 सहेलियां रिद्धि और सानवी वहां आ गईं। दोनों विदेश में उसके साथ पढ़ी थीं। उनकी नजर अर्जुन और रिक्शे पर पड़ी। अरे वाह अनन्या, आज तो मर्सिडीज से आई हो। ये तो रिक्शा का लग्जरी मॉडल है, रिद्धि ने तंज कसते हुए कहा और जोर से हंसी। सानवी ने तुरंत कहा, और ड्राइवर भी बड़ा हैंडसम है अनन्या, लगता है नया बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। अनन्या के चेहरे पर गुस्सा आ गया। रिद्धि, सानवी, तमीज से बात करो। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हल्का सा अपमान महसूस किया मगर चुप रहा। अनन्या उनकी बातों पर गुस्सा करती हुई अर्जुन के पास आई। अर्जुन, मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। एकदम सपाट थी, उसमें कोई भावना नहीं थी। पैसा और क्लास आदमी के दिल पर जो ताला लगाते हैं वह सिर्फ मरने के बाद खुलता है। बैठिए, आपको घर छोड़ दूं। रिक्शा चल पड़ा। विराज, सिया ने धीरे से चुप्पी तोड़ी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या करते हो तुम मुझे पढ़े लिखे लगते हो। मुझे तो लगता है कि ये रिक्शा चलाना तुम्हारी मजबूरी है। विराज ने एक गहरी सांस ली। मैडम, क्या मजबूरी? ये सब नसीब का खेल है, वरना आज हम इस हालत में न होते। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मेरा सपना एक लॉजिस्टिक कंपनी खोलने का था, लेकिन मेरे पापा राघव एक बड़ा बिजनेस संभालते थे। सब कुछ खत्म हो गया जब उन्हें दिल की बीमारी हुई। सारा पैसा इलाज में चला गया। फिर कर्ज। इतनी हालत खराब हो गई कि मुझे रिक्शा चलाना पड़ा ताकि घर चले और कर्ज का ब्याज भी चुकता कर सकूं। रिक्शा चलाना आसान है, विराज धीरे से बोला। ये रोज की रोटी देता है, लेकिन ये रोज मेरे आत्मसम्मान की बलि लेता है। सिया की आंखें भर आईं। हे भगवान, इतना सब कुछ। आप क्या करती हो मैडम? विराज ने पूछा। सिया बोली, मैं विदेश में थी, पिछले साल ही मास्टर्स पूरी की है। बचपन से वहीं पढ़ी हूँ। अब पापा का बिजनेस संभालना है। अच्छा, आपका जीवन तो बिल्कुल अलग है, विराज हल्के व्यंग्य में बोला। आप तो रानी की तरह जीती होंगी। रिक्शा एक शानदार विशाल बंगले के सामने रुका। बंगले का गेट किसी 5 स्टार होटल के एंट्री जैसा चमक रहा था। यही है मेरा घर, विराज, सिया ने कहा। गेट पर खड़े 2 गार्डों ने तुरंत सैल्यूट किया। बंगले के पोर्ट से सिया के माता पिता मिस्टर और मिसेज मेहता बाहर आए। सिया, तुम आ गई, मैं कब से इंतजार कर रहा था, मिस्टर मेहता बोले। तभी मिसेज मेहता की नजर विराज पर पड़ी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे बेटा तुम। मिस्टर मेहता ने भी विराज को गौर से देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे आगे बढ़े और बोले, तुम तो विराज हो, राघव का बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? विराज हक्का बक्का रह गया। अंकल, पापा बताते थे कि आप उनके पार्टनर थे। बात पूरी करने
करने से पहले ही मिस्टर मेहता की आवाज भर्रा गई। मेरे लाल, ये क्या हाल बना रखा है? तुम रिक्शा क्यों चला रहे हो? तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पढ़ाई, सब क्या हुआ? सिया वहीं खड़ी रह गई, जिसे वह एक आम रिक्शे वाला समझ रही थी। वह उसके पिता के सबसे पुराने और प्रिय मित्र का बेटा था। उसकी आंखों में एक साथ शर्म, अफसोस और एक अनजाना लगाव दौड़ गया। मिसेज मेहता बोली, सिया अंदर चलो बेटा, विराज को भी अंदर लाओ। ये राघव के बेटे हैं, जिनके साथ हम कभी बिजनेस करते थे। अब ये क्या हाल है इसका? मिस्टर और मिसेज मेहता ने पूरी कहानी सुनी। बीमारी, कर्ज, घर, बिजनेस, सब खोने की मजबूरी। उनकी आंखों में नमी थी। बस बेटा, अब और नहीं। मिस्टर मेहता बोले, कल मेरे मैनेजर से मिलना, तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगा और मेरी कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करोगे। विराज ने मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाया, फिर धीरे से वापस रख दिया। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा दृढ़ थी। अंकल, मैं आपका आभारी हूँ। आप मेरे पिता के दोस्त हैं, पर मैं आपकी दया पर नौकरी नहीं कर सकता। पापा ने सिखाया था, गिरो तो अपनी मेहनत से उठो। मैं कर्ज भी खुद चुकाऊंगा और अपनी जिंदगी भी खुद बनाऊंगा। सिया कुछ बोल नहीं पाई। ये लड़का पैसों से चाहे गरीब हो, लेकिन आत्मसम्मान में राजा था। अगले दिन सिया विराज से मिली। विराज, प्लीज एक एहसान करो, सिया ने नाटकीय अंदाज में कहा। विराज घबरा गया। कैसा एहसान? पहले वादा करो कि मानोगे। विराज ने कुछ सोच कर कहा। सिया ने गहरी सांस ली। विराज, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, डिग्री, बंगला, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सिया ने यह कहते हुए सारी हदें पार कर दी। कानून 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा गुस्से और अविश्वास से भर गया। क्या मजाक मत करो, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, मेरा प्यार है। आन्या बोली, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए, तुम्हारा आत्मसम्मान चाहिए। हम दोनों की शादी हो जाएगी और मेरा सारा पैसा तुम्हारा होगा। तुम फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। बोलो हाँ या ना? कानून ने एक लंबी दर्द भरी सांस ली। आन्या, ये शादी नहीं है, यह दान है। तुम मुझे भीख दे रही हो। तुम्हारी सहेलियों ने ठीक ही कहा था। मैं तुम्हारी मर्सिडीज क्लास का लायक नहीं हूँ। मैं रिक्शा ही चलाऊंगा। प्लीज अपने लिए कोई और लड़का ढूंढो जो तुम्हारे लाखों के बराबर हो। वह मुड़कर जाने लगा। असल में यह कोई शादी का प्रस्ताव नहीं था। यह तो बस कानून को परखने की एक कोशिश थी। आन्या देखना चाहती थी कि क्या वह सचमुच पैसों का भूखा नहीं है या यह सिर्फ दिखावा है। लेकिन जब कानून ने शादी ठुकराई तो वह समझ गई कि यह लड़का वास्तव में लालच से कोसों दूर है। रुको, आन्या की आवाज अब गंभीर थी। ठीक है, शादी नहीं, वह बोली, तो साझेदारी। कानून चौंक गया। आन्या ने आगे कहा, तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, तुम्हारे पास जमीनी अनुभव है, मेरे पास विदेशी क्लाइंट्स है और एक बिजनेस मॉडल है जो तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों के लिए बना है। मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। उसने चुनौती दी। क्या तुम मेरी पार्टनरशिप स्वीकार करते हो या रिक्शा चलाते हुए ही मर जाना चाहते हो? यह बात कानून के सीने में बिजली बनकर गिरी। साझेदारी, कानून बोला, तुम विदेश से पढ़ी लड़की, मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। आन्या बोली, हम एक ऐसी कंपनी शुरू करेंगे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल देगी। बोलो, साझेदारी मंजूर है या डर गए? कानून कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में देखा, वहाँ जिद, आग और इरादा जल रहा था। हाँ, साझेदारी स्वीकार है और ये हमारा बिजनेस होगा। और अब देखना, इसे कहाँ तक ले जाता हूँ। अगले कुछ हफ्तों में मानो एक आर्थिक तूफान आ गया। कानून के पास जमीन की समझ थी। कौन सा रास्ता तेज है, कौन सा ड्राइवर ईमानदार है, बाजार की नब्ज क्या है। आन्या के पास विदेश का अनुभव था, सप्लाई चेन मॉडल, अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स, आधुनिक लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी। कानून सुनो, आन्या बोली, रिक्शा नहीं, हम पुराने लोडिंग ऑटो खरीदेंगे, लेकिन उन्हें नया नाम देंगे, ईगल एक्सप्रेस। हम सिर्फ सामान नहीं उठाएंगे, हम समय उठाएंगे। हम वादा करेंगे, नो डिले, नो पेमेंट। कानून हैरान रह गया। नो डिले, नो पेमेंट, शहर के इस ट्रैफिक में ये तो आत्महत्या है। आन्या मुस्कुराई, उसकी वही अतिशयोक्तिपूर्ण आत्मविश्वास वाली मुस्कान। गारंटी मैं दूंगी। कानून ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि यह लड़की वाकई कुछ कर दिखाने वाली है। 6 महीने बाद ईगल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स शहर की सबसे तेज सर्विस बन चुकी थी। पुराने लोडिंग ऑटो अब स्टाइलिश ब्रांडेड वैन थे। कानून, जो कभी रिक्शा चलाता था, अब एसी ऑफिस में डील डन की रिंगटोन के
के बीच बैठता था। एक दिन कानून अपनी नई एसयूवी से ऑफिस पहुंचा। लिफ्ट के पास उसकी पुरानी जान पहचान काव्या खड़ी थी। वही काव्या जिसने उसे रिक्शेवाला कहकर अपमानित किया था। अब वह एक बड़ी कंपनी में सप्लाई चेन हेड थी। एक्सक्यूज मी मिस्टर कानून, काव्या बोली। मैं काव्या हूँ, आन्या की दोस्त। हमारी कंपनी आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। सुना है आपका ईगल एक्सप्रेस सबसे तेज और सबसे ईमानदार सर्विस देता है। उसकी आवाज में वही पुराना घमंड, पर अब चापलूसी मिली हुई। कानून ने हल्की मुस्कान छिपाई। काव्या जी बैठिए, उसने दूरी बनाते हुए कहा। हम सिर्फ सामान नहीं, भरोसा डिलीवर करते हैं। बताइए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? काव्या थोड़ा असहज हुई, पर बात संभाल ली। कानून ने इंटरकॉम दबाया। समीक्षा, काव्या जी को प्राइसिंग चार्ट दे देना। और हाँ, हम 24 घंटे नहीं 12 घंटे में डिलीवरी देते हैं। ये मेरा पुराना रिक्शा ड्राइवर प्रॉमिस है जो कभी नहीं टूटता। काव्या का चेहरा उतर गया, पर डील पक्की करके ही गई। उस दिन कानून ने वही बदला ले लिया था जो उसे कॉलेज के गेट पर मिला था। कानून की सफलता अब चरम पर थी। वह जानता था कि अब वह सचमुच आन्या के लायक है, क्योंकि अब वह उसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बराबरी और साथ दे सकता था। उसने आन्या को उसी कॉलेज गेट पर मिलने बुलाया जहां उसे 1 साल पहले अपमानित किया गया था। इस बार कानून अपनी चमकदार मर्सिडीज में आया, वही कार जिसका ताना उसे कभी मिला था। आन्या जब पहुंची तो उसने देखा कानून सूट बूट में खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। निशा, आर्यन ने भावनात्मक अतिशयोक्ति के साथ कहा। पिछली बार मैंने मना किया था क्योंकि मैं रिक्शा चलाता था और तुम मर्सिडीज में आती थी। मुझे लगा पैसा ही बराबरी है। आज मैं भी मर्सिडीज में हूँ और मेरे पास तुमसे भी ज्यादा पैसा है। उसने मर्सिडीज की चाबी हवा में घुमाई और फिर अचानक उसे निशा के कदमों में फेंक दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें उस आदमी की तरह नहीं बल्कि उस इंसान के रूप में प्रस्ताव दे रहा हूँ जिसने तुम्हारा विश्वास देखा है। निशा, तुमने मुझे एक रिक्शे वाले से करोड़पति नहीं बनाया, तुमने मुझे वफादार इंसान बनाया। आर्यन की आंखों में सच्चा प्यार चमक रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी पार्टनर। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? इस जन्म की नहीं, हर जन्म की। क्या तुम मेरी कंपनी और मेरे दिल दोनों की सीईओ बनोगी? निशा की आंखें खुशी से भर आईं। वह आर्यन को गले लगा लेती है। हाँ 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 मिस्टर आर्यन, निशा हंसते हुए बोली। तुम्हारी यह पार्टनरशिप डील मैं आज ही साइन करती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी कंपनी की नहीं, तुम्हारे दिल की रानी बनना पसंद करूंगी। ये था मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। निशा ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें मुझसे प्यार करवाना और मैंने इसे जीत लिया। उनकी शादी अगले ही महीने हुई, जो शहर की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली शादी बनी। उनकी कहानी ने साबित कर दिया, जब एक विदेशी डिग्री और एक ईमानदार दिल एक साथ आते हैं तो सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं बनती बल्कि एक बिजनेस लेजेंड भी जन्म लेता है।